अगर आपका ऑरा अच्छा है ना तो कहीं ना कहीं आपको अंदर मोटिवेशन, करेज, एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड। क्या किसी हीलिंग रिचुअल के बाद बैड हैबिट्स को छोड़ा जा सकता है मैम? यस, डेफिनेटली छोड़ा जा सकता है। क्या आप टैरो रीडिंग करो? डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। प्लीज टेल मी योर कंप्लीट नेम डियर। अंशिका चौधरी। सो सबसे पहली चीज है लाइक लास्ट जो कहीं ना 8 से 10 महीने कहीं ना कहीं बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। पहले आप बहुत बोलते थे, बहुत साइलेंट होते थे। एवरी एनर्जी इज नॉट फॉर यू आर जस्ट टेकिंग इट एंड समहाउ यू इट्स ट्रबलिंग यू। मैम आई वांट टू हैव अ टैरो सेशन विद यू। सो मैंने बोला चांसेस हैं यहाँ। तो कोई एक ऐसा स्पेल है जिसमें सारी चीजें कवर हो जाए, लव, हेल्थ, मनी? तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रेंड समझ के स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं या फिर जेन्युइनली फील कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक वो एक ऐसी जर्नी है ना जो आपको बहुत अकेला कर देगी। ठीक है, लाइक आपके अंदर वो कुछ मोह माया कुछ नहीं रहेगा। यू नो लाइक वेयर यू आर गोइंग, यू डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, नथिंग यू नीड। मेरे को फेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो डिमांड्स कम हो जाएंगे आपके वहाँ पे। अगर आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है, यू वांट टू कि जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो लाइक स्पेल्स की लोग हेल्प लेते हैं। तो सक्सेसफुल बनाना है तो कोई रिचुअल्स होती है स्पेशल? यस, डेफिनेटली रिचुअल्स होते हैं, हीलिंग्स अलग होती हैं एंड स्पेल्स अलग होते हैं। मैजिक होता है विद लॉजिक। आज हम बात करने वाले हैं टैरो की, स्पेल की एंड नेगेटिव एनर्जी हम कैसे हटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो कि आपने सिर्फ किताबों में सुने होंगे, लेकिन इन सब के अलग अलग रियल लाइफ हैक्स होते हैं या फिर रिचुअल्स होते हैं। तो ये सच है या फिर एक इल्यूजन है, इसके बारे में आज हम अपनी एक स्पेशल गेस्ट से बात करने वाले हैं जिनका नाम है शिवानी शर्मा मैम, जो कि एक टैरो रीडर है, स्पेल कास्टर है और एक एस्ट्रोलॉजर भी है। तो मैम, कैसा लग रहा है आज आपको रॉ माइक पॉडकास्ट पर आकर? So first of all, thank you so much for inviting me over here, and like the vibes are very positive over here, and I'm very comfortable. I'm happy to be here. तो मैम, सबसे पहले जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी तो मैंने उस पर देखा था स्पेल कास्टर, और हमारा कोई भी पॉडकास्ट या फिर मुझे पर्सनली नहीं पता था ये स्पेल कास्टर क्या होता है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ वहाँ पे। तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी, स्पेल कास्टर क्या होता है और स्पेल्स क्या होती हैं? Okay. See, might be you have heard about this. Like healings अलग होती हैं and spells अलग होते हैं. Spells का basically मतलब वो ये होता है like you are chanting something. Like just for like spells का मतलब ये, अगर आपको किसी चीज़ में immediate result चाहिए किसी चीज़ के लिए, healing takes time. ठीक है, स्पेल में क्या होता है, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, एक टाइम फ्रेम होता है एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंगली टू द मून फेजेस। सो इसलिए स्पेल्स होते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू अगर आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है, इफ़ यू वांट टू कि जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो लाइक स्पेल्स की लोग हेल्प लेते हैं इसलिए। तो मैम, अगर मुझे बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना हो तो क्या कौन सा स्पेल काम करेगा? ओके, वेल सबसे पहली चीज़ है लाइक सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं सबको पैसा अट्रैक्ट करना है, बट आई वुड से दैट वी हैव टू वर्क विद द लॉजिक एज वेल। ठीक है, बिकॉज some people they want money, some people they want luxury in their life. So I think anyone can do that. It's a very simple ritual. हमारे ancient में ना, like ancient beliefs में ये चीज़ है कि like you can simply use the bay leaf. So you can simply take a bay leaf, that means तेज पत्ता। ठीक है, you can just write over there like promotion चाहिए, like financial freedom चाहिए, stability चाहिए, anything whatsoever you want. Just write your name, your date of birth and just burn it. So क्या होता है उससे ना, जब भी आप उसे बर्न करोगे ना, उसका जो स्मोक है ना वो यूनिवर्स तक जाता है। दैट मीन्स वट एवर यू आर आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स, वो आपकी कहीं ना कहीं जा रहा है। यस। तो अगर जैसे कि मैम मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए या फिर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो कोई रिचुअल्स होती हैं स्पेशल? यस, डेफिनेटली रिचुअल्स होते हैं। सी अगर जॉब और प्रमोशन की मैं अगर बात करूँ तो उसके लिए ये होता है कि लाइक देयर आर सम पीपल हु आर स्पेसिफिकली कि मुझे यही जॉब चाहिए, एंड देयर आर सम पीपल दे हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि लाइक इंटरव्यू दे तो रहे हैं बट क्लियर नहीं हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अटक जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, डेफिनेटली इस चीज़ के लिए रिचुअल होता है, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट अ स्मॉल रेमेडी ओवर हियर। लाइक सी, इफ़ यू हैव अ स्मॉल बिजनेस और ईदर यू हैव शॉप और अपना कोई काम है या कहीं पे भी जा रहे हो या अपने घर पर हो, सो लाइक किसी भी मंथ के ना पहले महीने में, दैट मीन्स लाइक जो स्टार्टिंग के 7 days हैं
उसमें जस्ट टेक अ पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, एंड यू हैव टू जस्ट टेक इट इन योर फिस्ट एंड जस्ट उसे ब्लो कर दो घर के बाहर एंड जस्ट से मनी फ्लोज टू मी. सो सिनेमन एक ऐसा है, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट फाइनेंसेस टुवर्ड्स यू ना, लाइक इट वर्क्स मैजिकली. मैम जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा ना लो कॉन्फिडेंस फील करता है, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कोई स्पेल है जो काम करता है? येस, डेफिनेटली वर्क करता है. इसमें ये चीज़ आ जाएगी दैट जब भी आपका एग्ज़ाम है या आपको लग रहा है कि ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट दिन है आपका, आप सिंपल सी चीज़ है, एक दिन पहले यू कैन टेक येलो कैंडल, एक येलो कैंडल लेना है, उस पर अपना नाम लिखना है आपको. एंड अगर आपके पास कुछ हर्ब्स हैं, देखो हर्ब्स में ना एक एंशियंट एनर्जीज होती हैं. इफ़ यू हैव इट दैट्स ओके, अगर नहीं है तब भी ओके है. सो इसमें क्या है, लाइक यू आप माता सरस्वती का नाम दोगे एंड उनका चैंटिंग्स करोगे. लाइक अगर आप ये भी बोल दोगे ना ओम सरस्वती नमः, सो समहाउ यू विल फील शैटर्ड एनर्जीज एकदम से फील होगी, लाइक गूज बम्स वाली, लाइक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर. सो आई वुड से, क्योंकि देखो वो ज्ञान की देवी हैं एंड जब भी आपका कोई ऐसे एग्जाम से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड है, तो वेन एवर यू आर गोइंग देयर, सो आई वुड सजेस्ट कि कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट 11 to 21 टाइम्स इसको मन में अपने चैंट करो एंड देन सी द मैजिक. ओके तो जैसे कि मैम आपने एक एग्ज़ाम का स्पेल भी बताया, हमने एग्ज़ाम के बारे में इंटरव्यू के लिए बल्कि जॉब सक्सेस के लिए भी पूछा, तो कोई एक ऐसा स्पेल है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए, लव, हेल्थ, मनी? सी आई थिंक ये क्वेश्चन ना बहुत नॉर्मल है एंड मैं इस चीज़ पे बात भी करना चाहूँगी. सी वी कैन नॉट इंक्लूड एवरीथिंग इन जस्ट वन थिंग. लाइक एक होता है ना कि आप सिर्फ एक सीड से पूरे जंगल को ग्रो नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए हेल्थ इज़ अ डिफरेंट एंड फाइनेंसेस आर डिफरेंट एंड आपका लव लाइफ रिलेशनशिप सब कुछ डिफरेंट है. तो हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए एक स्पेशल लाइक स्पेल होता है उस चीज़ के लिए, एंड यू कैन नॉट कवर अप एवरीथिंग इन जस्ट वन गो. सो दैट्स ऑल. तो मैम कोई इंटरेस्टिंग या फिर वियर्ड लव रिलेशन केस आपके पास आया हो तो आप शेयर कीजिए. ओके, सो मेरा एक क्लाइंट था एंड उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, स्पेसिफिकली जस्ट बिकॉज ऑफ सम मैनिपुलेशन फ्रॉम द थर्ड पर्सन एंड अफेयर्स एंड ऑल. तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इन ऑल होना एंड दे वर बीइंग टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट 6-7 साल का उनका रिश्ता था ऑलमोस्ट. एंड बीइंग ऑनेस्ट, लाइक आई वुड से कि वो एक स्टेक पे था कि नहीं अब एंड करना है, लाइक शायद कुछ बचा नहीं है उनके रिश्ते में. So might be that was the time when the guy he asked me, ma'am, I want to have a tarot session with you. So मैंने बोला chances हैं यहाँ पे, like क्योंकि देखो manipulation है, like see if you are checking something from the cards, definitely cards आपको guidance दे रहे हैं वहाँ पे and उसी के according I can craft that क्या ritual आपकी help कर सकता है, which क्योंकि क्या blockages आ रहे हैं उस blockages को हम कैसे ठीक कर सकते हैं. So वही spells होते हैं. And if उसके बाद लाइक ऑलमोस्ट 6 महीने, क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि न्यू मून फुल मून क्योंकि ये सब कुछ चलता रहता है. एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट 6 months के बाद ही वॉज सो हैप्पी एंड ही शेयर्ड मी अ पिक्चर कि मैम यू आर लाइक अ एंजल टू मी, यू आर लाइक दिस, you are like that. And I found this very cute when they both were like holding their hands like this. And he said to me, ma'am, we are getting married. Wow. I want to just have you over here. So that was a time might be I had tears in my eyes. Look what has done. तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो किसी के ऐसे हेल्प करते हैं तो वो अलग ही फीलिंग होती है. डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है जब किसी का लाइक यूनियन हो जाता है, अगर आप उसका एक पार्ट बन रहे हो तो इट्स वो अलग मैजिकल फीलिंग है आई बिलीव. क्योंकि वो जब भी साथ होंगे ना वो हमेशा ये बोलेंगे कि मैम ने बहुत हमारी हेल्प की, मतलब हर बार उस चीज़ को याद करना वो बहुत मेरे पास ऐसे लाइक बहुत ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जैसे जिनका इंटरकास्ट प्रॉब्लम हो एंड तब भी लाइक उनके ना पेरेंट्स लास्ट में एग्री हो गए, क्योंकि लाइक उसके लिए भी माइंड मैनिपुलेशन स्पेल, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट द राइट वे टू डू दैट इज़ कि हम पहले एनर्जीज चेक करते हैं लाइक द करंट एनर्जीज. सो उससे ये पता लगता है कि व्हाट आर द ब्लॉकेजेस ओवर हियर, उसके अकॉर्डिंगली कि पॉसिबिलिटीज़ हैं भी या नहीं है, देन आई कैन डू द थिंग्स. बाई अगर आप ये बोलोगे नहीं आई एम रेडी टू पे दिस मच दैट मच, नो,
if something is not in your destiny, you cannot change your destiny over here, यस. right? And your karmas like also depends. सबसे इम्पैक्टफुल स्पेल या फिर हीलिंग एक्सपीरियंस जो आप कभी नहीं भूलोगे? Being very honest, like मुझे एक क्लाइंट ने आई हैव मतलब एक हैंडमेड मेरा एक मेड्यूसा ऑयल होता है, सो उनको ना अपना जॉब के लिए प्रमोशन चाहिए था. सो मैंने उनको वो ऑयल दिया एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कि आप ये अप्लाई करो एंड जस्ट विद इन जस्ट 11 days उनको 40% हाइक मिली इन सम अदर कंपनी. एंड इट वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर मी एज वेल, क्योंकि देखो मुझे लगता है ये एक सोल जर्नी है. जब हमारे साथ ना मतलब लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि एक पर्सनल लाइफ हमारी अलग है, बट मेरा तो ज़्यादातर टाइम जो होता है ना वो मेरे क्लाइंट्स के साथ या जो मेरे स्टूडेंट्स हो गए उनके साथ रहता है. एंड उस दुनिया में कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, सो लाइक आई एम वेरी अफ्रेड. किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना, आई यूज टू गेट द इंट्यूशन कि वो परेशान है या समथिंग इज हैपनिंग विद हिम. सो दैट्स ऑल. तो एक छोटा सा अमेजिंग सा गेम करते हैं, ठीक है? मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी और आपको बताना है कि वो मिथ है या फिर फैक्ट है, और एक रीजन भी देना है उसका, ठीक है मैम? सबसे पहली स्टेटमेंट है, स्पेल कास्ट करने के लिए हमेशा फुल मून नाइट ही बेस्ट होती है. इट्स अ मिथ बिकॉज फुल मून इम्पॉर्टेंट है बट न्यू मून उतना ही इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू आर जस्ट वॉन्ट की न्यू बिगनिंग्स हो तो उतना ही पावरफुल है वो भी. ओके. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, टैरो कार्ड को बिना क्लींस किए यूज करना डेंजरस हो सकता है. फैक्ट. बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जीज जो होती हैं वो आपको गाइड करती हैं. अगर आपका ऑरा डिस्टर्ब्ड है सो यू कैन नॉट एबल टू क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक एक ही चीज़ है? सी मैजिक का ना कोई कलर नहीं होता है, ये हम लोगों ने बना रखा है. ब्लैक मैजिक डार्क मैजिक एंड ऑल, इट्स लाइक इंटेंशन आपकी. सो मैजिक का कोई कलर नहीं है यहाँ पे. इट जस्ट आप मैजिक ये पहचानता है कि आपकी इंटेंशन कैसी. अच्छी है तो वाइट मैजिक हो जाएगा, बुरी है तो ब्लैक मैजिक हो जाएगा. सिंपल. यस मैम. हाँ, जो जैसा सोचेगा वो जो सोच के करेगा, जैसी सोच रख के करेगा वो तो वैसा हो जाएगा. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. स्पेल सिर्फ प्यार और रिलेशनशिप के लिए काम आते हैं? ऐसा नहीं है, myth. Okay, reason? Because some people are like they want luxurious life as well, money as well, health as well, and other things as well, third party involvement. It's not always about love. They want money as well, promotions, career growth, stability. Business अच्छा हो जाए. So many things, Yeah. And some people, they want to have the charm in their relationship. But yeah, I used to get, people जो कहीं ना कहीं उनको लव प्रॉब्लम ज़्यादा है. सो ज़्यादातर क्लाइंट लव प्रॉब्लम. यस. टैरो कार्ड फ्यूचर बताते हैं, प्रेजेंट नहीं? मिथ. बिकॉज लाइक टैरो कार्ड्स आपको गाइड करते हैं आपके प्रेजेंट को. आपको लाइक आपका आपको एक मिरर सेल्फ दिखाते हैं. लाइक आपका प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो. कोई ऐसा रिचुअल मैम जो बुरी नज़र को एकदम हटा दे? ऐसा है, लाइक आप ट्यूसडे या सैटरडे के दिन पे आप सॉल्ट बाथ लो एंड उसके अलावा यू कैन टेक 7 क्लोव्स लॉन्ग एंड 7 कैम्फर, दैट मीन्स कपूर. उसको अपने हाथ में लेना है एंड एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से ऐसे उतार के एंड उसको बर्न कर देना किसी भी छोटे दिए में या समथिंग. बट हाँ, ये याद रखना है कि जो उसका धुआं है वो आपके घर के अंदर नहीं आना चाहिए. वो लाइक आप बाहर रख दो, बालकनी में रख दो, टेरेस पे रख दो. सो यू विल फील कि एक जो हैवीनेस आपको अंदर से फील हो रही है वो निकल जाएगी. बट या इफ़ यू आर डूइंग दिस, एटलीस्ट आप उसे 21 सैटरडेज करो. बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं मैंने एक बार कर लिया एंड एवरीथिंग विल बी सो गुड, नो, इट विल नॉट. जैसे कि घर की नेगेटिव एनर्जी अगर किसी को क्लींस करनी हो तो उसका ईजीएस्ट रिचुअल या फिर वे क्या होगा? सी हमारे बहुत सारे लोग हैं ना धूपिया यूज़ करते हैं, राइट? सो अगर आप अपने घर में हिमालयन सॉल्ट आता है या आप कैम्फर्स किसी कॉर्नर पे रख दो या किसी एक लाइक मिट्टी के पानी, लाइक मिट्टी का जो बर्तन आता है उसमें कुछ थोड़ा सा पानी रख के कैम्फर रख दो, किसी कॉर्नर पे रख दो डार्क साइड में. दैट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द ऑरा ऑफ योर हाउस. जैसे कि मैम बहुत सारे इंसान से हम लाइफ में मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो सबकी एनर्जी अलग होती है. तो कई बार हम इतनी नेगेटिव एनर्जी के या फिर टॉक्सिक एनर्जी के पर्सन से भी मिलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी एनर्जी को ब्लॉक किया जा सके.
यस डेफिनेटली किया जा सकता है। उसके लिए कॉर्ड कटिंग रिचुअल होता है ओके। एंड उसमें क्या होता है, आपको डिटैच करना है उस एनर्जी से, क्योंकि सी एवरी एनर्जी इज नॉट फॉर यू, यू आर जस्ट टेकिंग इट एंड समहाउ यू इट्स ट्रबलिंग यू। तो कोई तरीका? इस चीज का तरीका है Ignore कॉर्ड करें। कटिंग। कॉर्ड कटिंग टॉक्सिक है तो कॉर्ड कटिंग करो, रिलीज करो, सिंपल रिलीज करो। एंड समहाउ यू नो इसमें ये चीज भी हो जाती है कि लाइक आई थिंक ओवर थिंकिंग प्लेज अ पार्ट ओवर हियर, कि लाइक दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, लाइक समझ ही नहीं आ रहा है, लाइक दोस्त कुछ और बोल रहे हैं। सो आई थिंक यू शुड लिसन टू योर सेल्फ फर्स्ट, वट डू यू एग्जैक्टली वॉन्ट, क्योंकि लाइक मैजिक कहीं बाहर नहीं दिखेगा तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही दिखेगा वो। तो जैसे कि मैम प्रोटेक्शन स्पेल्स होते हैं, तो वो जो प्रोटेक्शन स्पेल्स होते हैं वो लाइफ टाइम वर्क करते हैं या फिर उनको बार बार रिन्यू करना पड़ता है? सी इसमें बूस्टर करना पड़ता है डेफिनेटली, लाइक इट्स जस्ट वेरी सिंपल यू नो। आज के टाइम में किसी भी चीज़ की गारंटी वारंटी नहीं है, लाइफ टाइम हमें कल का नहीं पता, लाइक यू नो क्या हो जाए। सो जैसे हम रिचार्ज करवा रहे हैं, अगर हम इतने दिन का करवा रहे हैं तो वो खत्म हो जाएगा, हमें दोबारा करवाना पड़ेगा। इट्स लाइक सेम, यू हैव टू रिन्यू इट। सो जो मैक्सिमम पीरियड है वो है लाइक 6 मंथ्स तक ये काम कर सकता है, देन उसके बाद आपको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। क्या मैम स्पेल से स्ट्रेस और एंजाइटी भी दूर कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं? या डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूट कॉज है, इफ़ यू नो अबाउट द रूट कॉज कि क्या रूट कॉज है हमारी एनजाइटी का या फिर हमारी लाइक यू नो स्ट्रेस का, सो डेफिनेटली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द रूट कॉज क्या है आपका ओवर थिंकिंग, दैट मीन्स समहाउ योर रूट चक्रा इज डैमेज्ड और अनहील्ड है। तो उसमें क्या होता है ना, लाइक यू विल गेट नर्वस वेरी इजीली, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पैनिक कर देंगी। सो आई वुड से डेफिनेटली रिचुअल्स होते हैं, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है दैट ऑल्सो इफेक्ट्स अ लॉट। एंड ऐसे जो लोग हैं जिनको लगता है यू नो माइंड लाइक वो अगर डिप्रेशन में है या वो ढंग से वो सो नहीं पा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो अपने आसपास यू नो एमेथिस्ट या वो ब्रेसलेट कैरी करें या फिर वो एक छोटा सा टम्बल कैरी कर सकते हैं। whenever they are going to sleep, just अपने साइड में रख लें एंड सो जाएं, they will have a peaceful sleep. क्या किसी हीलिंग रिचुअल के बाद बैड हैबिट्स को छोड़ा जा सकता है मैम? यस डेफिनेटली छोड़ा जा सकता है। जैसे आप एक चीज़ कर सकते हो दैट यू कैन यूज़ अ ब्लैक थ्रेड या ब्लैक रिबन एनीथिंग, और ये दोनों चीज़ें भी नहीं है आपके पास तो आप सिंपली एक पेपर पे ब्लैक पेन से अपना नाम लिखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो एंड आपकी क्या एडिक्शन है आप वो लिखो। उसके बाद सिंपली आप उसे बर्न कर दो या फिर आप उसे कहीं बरी कर दो, मतलब काट दो। एंड बट इस चीज़ में ये होता है, देखो कोई भी ना रिचुअल हो, चाहे कोई भी स्पेल हो या आप कुछ भी कर रहे हो, जब तक वो एनर्जी आपके अंदर से नहीं आ रही है, वो फेथ या वो डेडिकेशन नहीं है, नथिंग विल बी गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। सो इट्स वेरी सिंपल, लाइक अगर एडिक्शन है, आपको लग रहा है ना माइट बी दिस इज़ द टाइम कि मुझे आगे निकलना चाहिए इस चीज़ से, सिंपली ब्लैक पेन लो, एक पेपर लो एंड जस्ट राइट डाउन देयर कि हाँ यू नो कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, उसे जला दो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी यू नो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यूनिवर्स कैसे सुनता है, आपकी फ्रीक्वेंसी से सुनता है, एनर्जी इज अ फ्रीक्वेंसी। सो सिंपल सी चीज़ है, लाइक वो आपको सुनेंगे तो वही आपको रिवर्ट करेंगे। द यूनिवर्स विल बी गोइंग टू हेल्प यू in order to heal from that trauma and from that addiction. क्योंकि डायरेक्ट मैसेज तो हमें यूनिवर्स को ही देना है कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। राइट। जैसे कि स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए भी कोई स्पेल यूज होता है? यस होता है, कई लोगों को यू नो लाइक लूसिड ड्रीमिंग होता है, कई लोगों का ही रहता है कि वो बीच नींद में ना ऐसे जाग जाते हैं, लाइक कई बार सब लोगों का होता है। सो सबसे पहली चीज़ है आप ना लाइक या तो हनुमान चालीसा अपने रख सकते हो लाइक तकिए के नीचे, अगर आपको लगता है। ईदर यू कैन कैरी अ ब्लैक टर्मिनल एज वेल, अगर आप अपने पिलो के नीचे रख के सो जाओगे तो यू विल हैव अ पीसफुल स्लीप। क्योंकि पता क्या होता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है दैट जब भी कोई आपको साइकिक अटैक करना चाह रहा है, इफ समवन इज ट्राइंग टू हार्म यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो तभी होता है। नाइट इज़ वेरी डेंजरस आई बिलीव, क्योंकि तभी होता है ये सब चीज़ें। एंड जब कोई आपके ऑरा को कैच नहीं कर पाता ना, दे ट्राई टू हॉन्ट यू फ्रॉम योर ड्रीम्स एंड दैट्स वाई लाइक यू नो कई लोग बीच में डरते हैं, एकदम से उठ जाते हैं। एंड माइट बी यू हैव हर्ड अबाउट इट ना, लूसिड ड्रीमिंग एंड ऑल। बहुत बार सुना है मैंने कि बहुत से लोग बोलने लगते हैं नींद में, है ना? उन्हें आपने देखा कुछ कई लोगों को ऐसे अपने सपने भी याद रहते हैं। और मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें रात को सो रही हूँ तो मुझे ज्यादातर ऐसे सपने दिखते हैं जिसमें मैं या तो गिर गई हूँ
और मुझे ऐसा लगेगा मैं सच में गिरी हूँ और मैं एकदम से ऐसे झटका लूंगी और मैं देखूंगी मैं नहीं गिरी हूँ। नहीं एक्चुअली इसमें ये होता है क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना हाँ। हमारी सोल ट्रैवल कर रही होती है। तो वो बहुत ज्यादा होता है मेरे साथ ना, ऐसे ऐसे छत पे से जा रहे हैं और गिर गए। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, वो सपने में बहुत चीजें होती हैं। तो जैसे कि मैम एनर्जी हीलिंग से क्या फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है? यस डेफिनेटली होती है क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ है एनर्जी क्या है, आपके ऑरा को इम्पैक्ट करेगी। अगर आपका ऑरा अच्छा है ना तो कहीं ना कहीं आपको अंदर मोटिवेशन, करेज, एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड एंड फिजिकल अट्रैक्शन भी आएगा आपके अंदर। सो एनर्जी इज ऑल अबाउट हाउ यू आर यूजिंग इट। इट्स नॉट अबाउट कि हम मेंटली अलग कर दें, फिजिकली अलग कर दें, इमोशनली अलग कर दें। इट्स लाइक हाउ यू आर बैलेंसिंग द थिंग्स। तो मैम ये जो ऑरा है ना, मैंने बहुत सुना है ऑरे के बारे में, तो मैम ये ऑरा मतलब कैसे चेक करते हैं, फिर कैसे पता चलता है किसी के ऑरे के बारे में? सी ऑरा के लिए लाइक यू हैव टू फर्स्ट लर्न सो मेनी थिंग्स, यू नो। आपको पहले खुद को उतना लाइक मेडिटेट करना पड़ता है, यू हैव टू डू साधनास एंड ऑल दैट, देन आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ऑरा से क्या होता है लाइक इफ़ यू आर अ हीलर और आपको इंट्यूशन आ जाएगी, पता लग जाता है कि इसका ऑरा कैसा है। अगर लाइक ऑरा किसी को चेक करना है तो नॉर्मली भी अगर लाइक लाइट में अगर अपना ऐसे अपना हाथ रख दो, सो जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 10 seconds एंड देन ओपन करो और लाइक यू हैव टू फोकस हियर ऑन योर थर्ड आई एंड थर्ड आई पे फोकस करने के बाद देन सिंपली देखो, आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे। दैट इज योर ऑरा and not everyone can see that, you know. And if I talk about you, your aura is very protective, very caring you are. ठीक है, एक अमेजिंग सा गेम करते हैं, रैपिड फायर। ठीक है, तो आपको आंसर करना है, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। लव स्पेल या फिर मनी स्पेल, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? आई वुड से मनी की डिमांड है, बट कहीं ना कहीं लव भी एक इमोशनल अटैचमेंट में आता है। ओके, सबसे ज्यादा क्लाइंट किसके आते हैं, लव स्पेल के या फिर मनी लव स्पेल? लव। सबसे फिल्मी क्लाइंट डिमांड जो मिला? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लाइक कि मेरा वो क्रश है, मुझे उससे मिलना है, मैम कैन यू डू समथिंग फॉर दिस। आई वॉज लाइक सीरियसली आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस? सो नो, लाइक फिल्मी मतलब किसी स्टार से मिलना था उनको? हाँ, लाइक शी वॉज लाइक कि मेरे को ना इस एक्टर से मिलना है, मैम कैन यू मेक इट पॉसिबल। एंड माइट भी उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा ना, इट वॉज लाइक 2008 समवेयर। सो आई थॉट कि हाँ कोई क्रश है, तो मैम स्पेल इसमें भी काम करते हैं क्या कि हमें उस सेलिब्रिटी से मिलना है तो हम मिल लेंगे, लाइक दैट वे। टैरो या एस्ट्रोलॉजी आपका फेवरेट टूल? टैरो, बिकॉज इट्स लाइक माई सोल लैंग्वेज। ओके, अगर एक स्पेल से बॉलीवुड सेलेब को अपना दोस्त बनाना हो तो कौन सा? सी आई एम नॉट अ पर्सन, मुझे बॉलीवुड इतना पसंद नहीं है, बट आई एम टू मच इनटू म्यूजिक। सो अगर ऐसा कोई इंसान है सो आई डेफिनेटली वुड गो विद किंग। मैं उसके गाने बहुत सुनती हूँ। अच्छा, मुझे उसका एक गाना बहुत पसंद था, तू आके देख ले। लाइक उसने उनके बहुत सारे हैं, लाइक है ना, अभी भी मैं he's तो growing. मैंने वो बहुत रिपीटेडली सुना है। मैंने तो उतना मिलियन टाइम सुन लिया ना, लाइक प्लस। हैरी पॉटर वैन मिले तो सबसे पहले स्पेल क्या करोगे आप? आई वुड रिमूव सेल्फ डाउट, ओके, क्योंकि अगर वो चला गया ना तो आई विल हैव द करेज टू डू एनीथिंग विदाउट एनी फेयर। तो जैसे कि स्पिरिचुअलिटी है या फिर एनर्जी वर्क है, क्या ये सिर्फ बहाना होता है प्रॉब्लम से भागने का? नो, सच में काम करते हैं? येस डेफिनेटली इट वर्क्स। बिकॉज यू नो पहले क्या होता था कि आई थिंक जो जेंजी लोग हैं ना, दे वर जस्ट कि हाँ एक हम स्पिरिचुअल हैं, बट नाउ डेफिनेटली लाइक अभी का जो टाइम है, दे आर रियलाइजिंग समहाउ कि वो जान रहे हैं, उस चीज़ की डेप्थ में जा रहे हैं एंड दे आर लर्निंग। दिस इज़ अ गुड साइन आई बिलीव। तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रेंड समझ के स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं या फिर जेन्युइनली फील कर रहे हैं? सी आई थिंक क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक वो एक ऐसी जर्नी है ना जो आपको बहुत अकेला कर देगी। ठीक है, लाइक आपके अंदर वो कुछ मोह माया कुछ नहीं रहेगा। यू नो लाइक वेयर यू आर गोइंग, यू डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, नथिंग यू नीड कि मेरे को फेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सो वो डिमांड्स कम हो जाएंगे आपके वहाँ पे। तो मैम क्या हम टैरो के साथ स्पेल या फिर रिचुअल्स कर सकते हैं उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए? येस डेफिनेटली, कैंडल्स बहुत हेल्प करती हैं इस चीज़ में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको।
बिकॉज सी कई लोगों का ऑरा बहुत नेगेटिव होता है एंड जब आप अगर लाइक मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ एंड दैट पर्सन इज वेरी लाइक हैवीनेस है उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो इफेक्ट करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव द प्रोटेक्शन फर्स्ट एंड देन डू द रीडिंग. क्या बिना टैरो कार्ड से सिर्फ स्पेल या फिर रिचुअल से किसी का आउटकम बदला जा सकता है? आई वुड से नो. द रीज़न वुड बी क्योंकि सी अगर लाइक आपकी करंट सिचुएशन अगर हमें पता है, एक होता है आपने अपनी थ्योरी में वो चीज़ मुझे बता दी कि मैम ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बट कार्ड्स आपको गाइडेंस देंगे, आपको एक मिरर दिखाते हैं कि आपकी कहाँ गलती है, उनकी कहाँ गलती है, तो किस चीज़ों पे वर्क करना है. सिंपली आई वुड से कि रूट कॉज क्या है, अगर आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो रूट कॉज क्या है, तो लेट्स वर्क ऑन दैट रेदर देन बीइंग, क्योंकि पहले गाइडेंस ज़रूरी है. बिना गाइडेंस के ये डायरेक्टली स्पेल करना इट्स लाइक समथिंग कि आप हवा में तीर चला रहे हो. ट्रू. या जैसे कि हम स्पेल की बात कर रहे हैं हम सब, तो ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा स्पेल करने से या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए स्पेल करते वक्त, कोई इशू हो जाए, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है. लाइक कैसा नेगेटिव इफेक्ट? मतलब जैसे हम स्पेल कर रहे हैं लेकिन मतलब कैंडल वगैरह का यूज़ होता है उसमें, कोई भी स्पिरिचुअल या फिर स्टेप मिस हो गया तो उससे कुछ उल्टा इफेक्ट पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर फेथ एंड योर इंटेंशन. ओके. एंड अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ है अगर आप आजकल रील्स में बहुत ज़्यादा आता है आप ये कर लो, वो कर लो, बट पहली सबसे चीज़ है कि हर चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए. माइट बी समथिंग वो आपको हैम्पर भी कर सकती है बहुत ज़्यादा, एंड आप सोच रहे हो मेरा अच्छा कुछ हो जाए और कुछ और बुरा हो जाता है, क्योंकि एनर्जी नहीं पता ना हमें. एग्जैक्टली. तो किसी भी चीज़ में जाने से पहले उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर आप कोई स्पेल कर रहे हो या कुछ, पहली चीज़ है प्रोटेक्शन, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो स्टेप बाय स्टेप ही आप कर सकते हो. अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ में मत जाओ, क्योंकि बैकफायर होता है और लाइक बहुत हाई लेवल पे होता है बैकफायर. लाइक आप ये मान लो कि अगर आप किसी के लिए कर रहे हो, लाइक सी पीपल जैसे घोरीज एंड ऑल दे पीपल डू जो घोर तंत्र करते हैं या फिर जो ब्लैक मैजिक ये सब करते हैं. सो उनकी जो एनर्जीज होती है वो बहुत ज़्यादा वैसी होती है, डार्क एनर्जीज होती हैं, लाइक रिवेंज. कोई क्योंकि लोग क्यों करते हैं, पैसे के लिए, या बदला लेना है, रिवेंज लेना है, ये सब हरकतें किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए. बट ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है. देखो अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ आ जाती है कि उन्होंने चलो कर दिया, चलो कोई ने अगर इंसान सही मिला, अगर उसने उसको प्रोटेक्ट किया, अब वो उसे क्लेंस करेगा तो वो क्या करेगा, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं इस चीज़ के. या तो वो उस एनर्जी को जो भी उसने भेजी है, या तो वो उसको वहीं पे भेज दे जहाँ से वो आई है, या फिर वो उस एनर्जी को ये बोले कि भाई तू बैकफायर मार दे. मतलब अगर जहाँ पे ये आ गया ना कि तू बैकफायर मार, तो जो कर रहा है और जो करवा रहा है उसको 10 टाइम्स और ज़्यादा एडवर्स बैकफायर करेगी वो चीज़. मतलब ये मान लो हेयर लॉस होगा, ठीक है, लाइक मतलब आपका पैसा ना पानी की तरह आपकी हेल्थ पे चला जाएगा, लाइक कोई बरकत नहीं होगी, सारे काम बिगड़ रहे होंगे आपके. सो माइट बी दैट इज़ द टफ टाइम फॉर यू, तो बैकफायर करता है. इसलिए आई वुड से जस्ट हैव प्योर फीलिंग्स. तो क्या मैम एक दिन में मल्टीपल स्पेल कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं. एक दिन में मल्टीपल स्पेल हम कर सकते हैं, बट लाइक जैसे डिपेंड करता है कि हम लव के लिए कर रहे हैं. बट अगर हाँ ऐसा है कि एक ही क्लाइंट के लिए अगर हम मल्टीपल स्पेल्स कर रहे हैं वहाँ पे, सो उसमें ये चीज़ आ जाती है दैट एनर्जी स्टैटर्ड भी हो सकती है. सो एटलीस्ट उनका ऑरा चेक करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ये पता चले कि कितनी एनर्जी वो हैंडल कर सकते हैं. मैम कोई ऐसा वियर्ड स्पेल जो आपने सुना हो या फिर ट्राई किया हो? मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे बोला कि मैम अगर मैंने ऐसा सुना है कि अगर मिडनाइट में अगर हम रोज पेटल्स को खा ले तो हम जिसको चाहते हैं वो हमसे प्यार करने लग जाएगा. सो आई सेड डार्लिंग प्लीज, लाइक फेरी टेल्स में होता है नो डाउट, बट मैजिक होता है विद लॉजिक. मैंने भी सबसे वियर्ड ही सुना. लाइक पीपल आर लाइक कि मैम यहाँ लिख लो, ये वो साइंस, ये कर लो, वो कर लो. सी हमारी बॉडी एक चैनल एनर्जीज करती है, हमारी बॉडी चैनल करती है चीज़ों को. एंड अगर आप ना खुद पे ज़्यादा फोकस करो रेदर देन बीइंग कि लोग क्या सोच रहे हैं, लाइक व्हाट दे आर डूइंग, सो डोंट कंपेयर विद अदर पीपल. दैट्स व्हाट आई वुड से.
तो अब एक लाइव डेयर करते हैं कि आप टैरो रीडिंग करो. श्योर, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट. ओके, ये आपके ये. ठीक है. Okay, so Anshika, like let's do your reading. So please tell me your complete name, dear. अंशिका चौधरी. Okay, and your date of birth. 10 जून 2003. Okay. So this is your current energies. ठीक है. So सबसे पहली चीज़ है कि might be it happens like last जो कहीं ना 8 से 10 महीने कहीं ना कहीं बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं. पहले आप बहुत बोलते थे, अब बहुत साइलेंट हो गए हो. कहीं ना कहीं साइलेंस है यहाँ पर, बिकॉज जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, इट इज़ साइलेंस, नो थिंकनेस, कंपैरिजन, अंडरस्टैंडिंग, लेटिंग गो एंड माइंड. कुछ ना कुछ ऐसे ट्रॉमास रहे हैं आपके साथ लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे एक टाइम पे. अब कहीं ना कहीं आप उठ रहे हो आगे कि नहीं, दिमाग में बहुत प्लानिंग्स चल रही है, बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, बट किसी चीज़ का कंपैरिजन भी है. लास्ट 5 महीने या 5 वीक से मैं बोल सकती हूँ कि एक कंपैरिजन चल रहा है माइंड में किसी चीज़ को लेकर. किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हो पर छोड़ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो, लाइक ट्राई कर रहे हो अंडरस्टैंड करने के लिए, बट दिल और दिमाग कुछ और बोल रहा है. लाइक क्योंकि देखो, बॉटम ऑफ द डेक जब भी हम ये बोलते हैं ना, दिस कार्ड कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, दैट मीन्स इट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम योर हर्ट चक्रा एंड योर्स इज माइंड. दिमाग शांत नहीं है बिल्कुल अभी भी. दिमाग तो मेरा बिल्कुल भी शांत बिल्कुल शांत नहीं है. मतलब माइट बी यू आर गेटिंग 1000 थॉट्स इन जस्ट मिलियंस आई वुड से. अभी ना लाइक अगर आपसे कोई चीज़ पूछ लेना, यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक, नहीं पता आगे क्या है पीछे क्या है, यू डोंट हैव नो आइडिया. यू जस्ट वॉन्ट टू बी इन दी गो विद द फ्लो एनर्जी कि ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा. यू डोंट वांट टू लाइक प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलूँ मैं, क्योंकि समहाउ अगर वो चीज़ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुई, दैट विल बी लिटरली गोइंग टू हर्ट यू अ लॉट. यू आर वेरी सेंसिटिव, यू आर वेरी सेंसिटिव. देखो तन फूल की एनर्जी है. लाइक आई वुड से आफ्टर 10th of October बहुत अच्छा टाइम है आपके लाइफ में. मतलब एक न्यू बिगनिंग वाला है. अभी क्या हो रहा है, आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है. ठीक है. मतलब लाइक जो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखोगे, जब भी आप सो के उठ रहे हो सुबह सुबह, अब एक एक्टिवनेस है कि नहीं मुझे ये करना है. मतलब प्री प्लान्ड है कि मुझे आज दिन में ये करना है. मतलब फालतू चीज़ों में ये नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है. सो समहाउ आपको ये रियलाइज़ हो गया है दैट मेरे साथ कौन अच्छे थे कौन गलत है, तो उनको आपने छोड़ दिए. आपके कहीं ना कहीं शायद बहुत ऐसे फियर्स थे जिसको आपने ओवरकम किया रिसेंटली. ठीक है. तो आई थिंक लेटिंग गो उससे भी रिलेट कर सकता है. ठीक है. एंड थोड़ा सा कंपेयर करना कम करो लाइफ में. ठीक है. आप इसमें कहीं ना पता है समटाइम्स व्हाट हैपेंस विद यू, देखो 1 नंबर हो, सन से रूल होते हो आप, एंड सन इज फॉर कंट्रोल करना पसंद है, डोमिनेट करना पसंद है. बट समटाइम्स होता है क्या होता है कि पॉजेसिव हो जाते हो. जिससे क्लोज होगा ना बहुत पॉजेसिव हो जाओगे. बट पॉजेसिवनेस और ओवर पॉजेसिवनेस दोनों में बहुत डिफरेंस है. जब ओवर चीज़ें हो जाती हैं ना, फिर ओवर ही चली जाती हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक द पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों की जो रीडिंग करी, जो लोग भी 1 नंबर से रूल होते हैं, उनके पार्टनर को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है. मतलब अगर उनके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो एवरीथिंग इज़ ओके, बट अगर नहीं है तो नहीं है. तो आपको ईगो क्लैशेस बहुत होते होंगे कि नहीं मुझे अगर ये करना है, मुझे ये करना है. लाइक क्योंकि सन ना रूल करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपके अंदर. लाइक यू डोंट लाइक कि मुझे कोई बताएगा कि मुझे ऐसे करना है या वैसे करना है. तो क्लैशेस बहुत होंगे ईगो में. ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सही थी, लाइक कंपैरिजन वाला, थोड़ा सा ये फेज वाली, मतलब हाँ करंट सिचुएशन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ही हुई है. थैंक यू. हाँ तो अभी देखो इस चीज़ से यही होता है. पहले हम करंट एनर्जीज देखते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई, आप मुझे एक बार बताओगे आके ना कि मेरी यार ये स्टोरी है,
So it's very easy for anyone to portray something else to you कि ना अच्छा ये ऐसे होगा क्योंकि ज्ञान देने के लिए लोग बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पे. बट एनर्जीज चेक करने के बाद कि व्हाट एग्जैक्टली यू रिक्वायर्ड, तो उस चीज़ पे वर्क करो. सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग शांत करना है. बस पीस चाहिए अभी आपको थोड़ा सा, ठीक है, मेंटल पीस चाहिए अभी आपको. इसलिए मुझे नींद भी बहुत आती है, बस मेरा मन करता है बस सो जाऊं. नहीं, आपका मन करता है लाइक सो जाऊं, मैं उठूं ना, मतलब जब मेरी आँख खुले जब मैं उठूं. अभी आप उठ रहे हो, बस शांति, बस एक बॉडी को रेस्ट दे रहे हो एक तरीके से. बट समहाउ upcoming 2 years are going to be very special for you. Very special. ओके, ठीक है, शेयर करूंगी फिर आपके साथ. बिल्कुल. तो फिर आपको कैसा लगा आज के पॉडकास्ट में? Awesome. मज़ा आया आपको? बहुत बहुत. तो फिर ऑडियंस, हमें भी बहुत अच्छा लगा. हमने एक टैरो सेशन भी किया. आप भी मैम के साथ कर सकते हो, अपनी करंट एनर्जी जान सकते हो. जैसे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली. एक मोटिवेशन भी आया कि जो ये फेज चल रहा है ये जल्दी से ख़त्म होगा और एक बहुत न्यू बिगिनिंग आएगी. 2 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं जैसे मैम ने बताया. और इस स्पेल के बारे में मुझे बिल्कुल नई चीज़ें जानने के लिए मिली और मैं भी ट्राई करूँगी मैम के साथ जो भी मुझे प्रॉब्लम है उसका स्पेल वगैरह के बारे में बात करके. तो आपको कोई भी ऐसा इशू होता है या फिर आप कुछ भी मैम से पूछना चाहते हो तो मैम की इंस्टाग्राम आईडी, मैम को फ़ोन नंबर हम सब कुछ मेंशन कर देंगे, या फिर आप कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो. मैम को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. बाकी मैम आप बताइए आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे आके? See, to be very honest, I'm feeling so amazed over here and बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे. एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर. दैट्स ऑल आई हैव. एंड जो भी ऑडियंस है आपकी, मैं उनको यही बोलूँगी दैट मैजिक अगर आप ढूंढ रहे हो ना कि यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो इधर उधर मत ढूंढो. लाइक मैजिक आपके अंदर ही है. तो अपने इनर सेल्फ पे काम करो, देन यू विल सी द डिफरेंस. और फिर एक अमेजिंग अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं मैम के साथ, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे. जब तक के लिए बाय बाय. हैरी पॉटर वैंड मिले, ये क्या लिखा है? क्या कुछ है या लाइटर या समथिंग? बोल दिया मैंने कि टैरो रीडिंग करते हैं. खोलना कोई लाइक क्वेश्चन पूछना है आपको. लाइक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कभी नहीं करी ना कि लाइक बस इसमें से टैरो कार्ड निकालना है कि मैम आपने कमाल कर दिया. एक थोड़ी सी चीज़ कोशिश कीजिए ज़्यादातर हिंदी में बात. आपके वर्ड नहीं है बल्कि रियल लाइफ हैक्स. रियल लाइफ हैक्स जब मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ अलग बोल रही हूँ. सही बोल रही हूँ ना?